जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। न रात समझता है न दिन समझता है, सदा एक सा चलता है। ये रात की क्रिया और दिन की क्रिया मनुष्य के अंदर होती है। सर्दी गर्मी मनुष्य के अंदर होता है। तो मनुष्य शरीर की गर्मी से धर्म से रास्ता मोड़ लेता है। सर्दियों में मनुष्य को सर्दी लगती है पुद्गल से, इसलिए अपना मार्ग मोड़ लेता है। समझो धर्म का मार्ग है क्या? क्योंकि धर्म तो क्रिया के अंदर चलता है।
क्रिया जितने समय बोलती है, यदि उस वक्त क्रिया तुमने की तो सत्यता है, अन्यथा असत्य है। जैसे तुम जिनालय आते हो तो जिनालय का आना है प्रातः काल। अब तुम 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जिनालय आते हो तो क्रिया नहीं है, जिनालय आ जा ही रहे हो, लेकिन तुम्हें मार्गदर्शन नहीं मिला, तुम्हारा मार्ग सही नहीं है, इसलिए तुम दिशाओं से अनुभव हो। इसलिए दिशाएं तुम्हारी बदल चुकी हैं। यदि तुमने अपनी क्रिया प्रातः काल पकड़ ली तो तुम्हारा मार्गदर्शन सही है। देखो, तुम अपने मन से यदि जिनालय आते हो, नहीं, अपने मन से नहीं आना चाहिए, क्रिया के अनुसार आना चाहिए, समय तिथि के अनुसार आना चाहिए। जब धर्म की महिमा का मालूम पड़ता है, आज जितने भी वह क्षेत्र के अंदर जैन कुल में जन्म लिया जीवों ने, उन्होंने धर्म की महिमा को समझ नहीं पाया है। चाहे विद्वान हो, चाहे गृहस्थ का जीवन हो, महिमा को समझ नहीं पाया। राग और दोष के कारण अपने जीवन को स्वयं खो दिया है। अपने जो जन्म मिला है, कुल मिला है, इसको भी नहीं समझ पाया। ये क्यों मिला है, किस लिए मिला है? अपने जीवन की चकोरों में, संसार के में आकर के अपने मार्गदर्शन को भूल गया, इस संसार के मेले में डूब गया। महत्व नहीं समझ पाया। देखो, यदि क्रिया का समझना हो गया तो सार्थक जीवन हो गया। क्रिया को समझ नहीं पाया तो ये सार्थक जीवन नहीं है। समझिए। इसलिए बंधुओं, आज इस भारत क्षेत्र के अंदर कितने भी विद्वान हो, कितने भी त्यागी हो, वृत्ति हो, गृहस्थ जीवन के जीव हों, धर्म की महिमा का अंश किसी के पास नहीं है। धर्म होता क्या है? यदि तुमने त्याग कर दिया तो त्याग की भी विधि के अनुसार होता है, विधि के अनुसार त्याग होता है। कब कैसा त्याग करना, त्याग के साथ करना क्या है? क्यों, मैंने त्याग तो कर लिया, लेकिन मेरा मार्गदर्शन तो सही नहीं है।
समझ लिया, मैंने इंद्रियों को बसबूत कर लिया, लेकिन मेरा मार्गदर्शन का कोई पता नहीं, मेरा मार्गदर्शन है क्या। देखो, मार्गदर्शन से अनुभव हो तुम इंद्रियों को तो पाया, तो जो फल की प्राप्ति मिलना वो नहीं मिल पाएगी। समझिए, जब तक तुम्हें मार्गदर्शन का ज्ञान नहीं है कि मेरा मार्गदर्शन क्या, समझो, समझो मैंने एक रस्सी का त्याग कर दिया, मैंने रस्सी का त्याग तो किया, लेकिन मेरी भावना के अंदर तो सही नहीं है, मेरी भावना सही नहीं है। तुम्हारी भावना ने जो रस्सी का त्याग किया है उसको खंडित कर दिया है। बंधु समझो, यदि भावना अच्छी होती है तो रस्सी करने में लाभ होता है, लेकिन उसकी विधि होना चाहिए, मार्गदर्शन मिलना चाहिए। जब तक तुम्हारे पास मार्गदर्शन नहीं है, जब तक धर्म से अनुभव हो, समझो क्या कहा, धर्म ना सर्दी देखता है, ना गर्मी देखता है, ना बरसात देखता है, समय देखता है। उस समय हमको निकलना जरूरी है। कैसे पहुंचूं? ये अपने विवेक के अनुसार, जैसे ताला लगा है, चाबी से ताला खुलता है और चाबी से ताला लगता है। एक ही चाबी से ताला खुलता है और एक ही चाबी से ताला लगता है। तो देखो, एक विवेक एक चाबी है। इसी विवेक से यदि तुमने विवेक लगा लिया तो धर्म का मार्ग मिल जाया, और यदि विवेक नहीं लगाया तो धर्म का मार्ग नहीं मिल पाया। बंधु देखो, जितने ताले जितनी चाबी, एक ही चाबी से एक ही ताला खुलता है और दूसरी चाबी से दूसरा ताला नहीं खुलता है। इसी तरह से ये विवेक कब कहाँ लगाना है, हर जगह एक ही विवेक नहीं चलता है। समय के अनुसार विवेक बदल जाता है। जब तक विवेक नहीं लगाओगे, जब तक रास्ता से भटकते रहोगे। समझो, तुम्हारा मार्ग मिल नहीं सकता है। तो बंधुओं, अपने विवेक को जगाना है। हर वक्त जितने कोठे होते हैं, जितने ताले उतनी चाबी, जितने कोठे उतने विवेक होते हैं। समझिए, एक ही विवेक एक समय नहीं चलता है, बदलता रहता है। हर कार्य, जो भी कार्य करो, विवेक लगाना है।
हमें जिनालय प्रातःकाल पहुंचना है। समझो, तो प्रातःकाल विवेक लगाना है। प्रातःकाल का विवेक आएगा, तुरंत हमको आएगा। जब विवेक तो आलस भाग जाएगा, और विवेक नहीं आएगा तो आलस आ जाएगा। विवेक ने तुम्हारा ताला खोल दिया, तुरंत उठकर सारी अशुद्धि की क्रिया करने के बाद शरीर को पवित्र करने के लिए जल का प्रयोग किया। जल का प्रयोग करने के बाद में वस्त्रों का प्रयोग किया। मार्गदर्शन, शुद्ध होने के बाद जिनालय जाना। ऐसा नहीं इतने में कोई आ गया तो उसकी चर्चा में लग कर वस्त्र पहने रहे। ये तुम्हारे वस्त्र खड़े होने से अशुद्ध हो चुके हैं। इस भावना ने तुम्हारे पवित्र वस्त्रों को अशुद्ध कर दिया है। तुमने वस्त्र किस लिए पहने थे? जनाजे जाने के लिए। बाधक आ गया, उसकी चर्चा में आध घंटे मैंने लगा दिया। भाव का परिणाम बदल गया, भाव की पवित्रता चली गई, शरीर अशुद्ध हो गया। जब शरीर अशुद्ध हो गया तो वस्त्र भी अशुद्ध हो चुके हैं, तो मार्गदर्शन कट गया। समझो बंधु, क्या सोचते होगे? आध घंटा खड़े होने से मेरा शरीर अशुद्ध हो गया?